आज जो अपन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो एडीएक्स इंडिकेटर का में का कितना इफेक्टिव है, या फिर उसके कुछ एग्जाम्पल को अपन डिस्कस करेंगे। जैसे आज निफ्टी का ये देख लीजिए चार्ट। ये जो निफ्टी का 1 मंथ का ये चार्ट है, लेकिन अपन को डेली का चार्ट देखना है। तो ये देखिए डेली के चार्ट में जो डेली का जो चार्ट है उसमें एडीएक्स की वैल्यू 63 के आसपास है। और जो रेड लाइन यानी कि माइनस डीएमआई है वो ग्रीन के ऊपर में है। यहाँ पे उसने डाउन टर्न का स्लोप जरूर बनाया है, लेकिन अभी भी जो डाउन टर्न मोमेंटम है वो अभी भी स्ट्रांग है। इससे ये पता चलता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, जो प्लस डीएमआई है यानी ग्रीन, और माइनस डी आई है, इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो स्लोप है उसमें जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। अगर ये एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर एक दूसरे के जितने करीब आते जाएगा, तो उससे क्या होगा, मार्केट साइडवेज जाने का संकेत देगा। ये दोनों जो स्लोप है इसमें जितना ज्यादा दूरी होगा उतना ज्यादा मार्केट में अपने को स्ट्रेंथ का पता चलेगा। एडीएक्स पहली चीज 25 से ऊपर, 25 से ऊपर होनी चाहिए। और सेकंड चीज क्या है कि जो प्लस डीएमआई और माइनस डीएमआई है वो या तो क्रॉसओवर दे, या तो दोनों का जो डिफरेंस है, ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है, स्लोप जो है वो जितना ज्यादा ब्रॉड होगा या जितना ज्यादा फैला हुआ होगा, एक दूसरे से जितना डिस्टेंस में होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ में है। यहाँ पे देख लीजिए लगभग ना कॉन्ट्रेक्शन की ओर बढ़ रहा है, यानी कि ये सिकुड़ रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट अपन को साइडवेज दिखाएगा। ठीक है, ये डबल टॉप बनने के बाद प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया था। आज भी मार्केट लगभग 22,150 के आसपास गया, लेकिन वहां से थोड़ा बहुत रिवर्सल मार्केट ने दिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ अपर ट्रेंड के लिए नहीं बनी है। ठीक है, अप ट्रेंड के लिए अभी भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है ना। और डाउन ट्रेंड की तरफ भी अभी उतना ठीक है, अभी मिला, डाउन ट्रेंड जरूर है। यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर के बाद ये जो क्रॉसओवर यहाँ पे मिला था, उसके बाद डाउन ट्रेंड जरूर मिला है, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में कोई आगे ट्रेड बनते नहीं दिख रहा है। अगर ट्रेड लेना भी है निफ्टी में तो साइडवेज मार्केट है, तो आप ऑप्शन सेल करके चल सकते हैं। लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको, यानी कि विथ हेजिंग लेना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन में हैं तो। अगर हम चाहें तो और भी स्टॉक्स को एडीएक्स से कंपेयर करके थोड़ा स्टडी आज कर लेते हैं, जिससे हमको बहुत फायदा मिलेगा। एडीएक्स को क्या है, देखिए कोई भी इंडिकेटर जो रहता है, एडीएक्स भी लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन क्या है कि अपने को अपना ट्रेड कंफर्मेशन लेना है। ट्रेड में कंफर्मेशन या प्रोबेबिलिटी अपनी तरफ लाना है तो इंडिकेटर यूज करते हैं। पहली चीज तो कोई भी अगर बोलता है कि इंडिकेटर देख के ट्रेड करो, तो सबसे बड़ा गलत चीज बोल रहा है। सेकेंड चीज, पहले अपने को प्राइस एक्शन देखना है। ये 3 कैंडल की जो गिरावट हुई है, 3 कैंडल को हम लोग 3 ब्लैक क्रोस ये बोलते हैं, है ना। 3 काले कौवे, ये देख लीजिए वैसी गिरावट हुई है लगभग। ठीक है, ये 3 काले कौवे इसमें बने हुए हैं। उसके बाद आज यहाँ पे चौथा बनने वाला था, लेकिन लगभग यहाँ पे मार्केट ने इसके आसपास सपोर्ट लिया, देखिए ट्रेंड लाइन खींच के। तो मैं आज जो डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एडीएक्स के साथ भी और भी चीजें जोड़ सकते हैं। ये अब मार्केट एकदम आपको परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट कभी नहीं देगा। ये देखिए यहाँ पे जो टेल बनी है ना, हो सकता है उसके आसपास आप अच्छे से एक सपोर्ट लाइन खींचे, या इसको हटा के, इसको मैं हटा के यहां से एंकर वीवेप ले लेता हूं। ठीक है, एंकर वीवेप में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं है, लेकिन एक बार देखते हैं कि एंकर वीवेप ये, इसका जो ये लो बना है, ये यहाँ पे इसको पकड़ लेता हूं मैं। तो ये देखिए इसके लगभग आसपास, और
उसके बाद जो ये हाई है, हाई को तो अभी फिलहाल तो इसको इसका टूटना जरूरी है, लेकिन ये जो हाई है यहाँ से, ये देखिए इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है मार्केट। अगर अपन एंकर वी वेब लेके करें, जो एंकर वी वेब भी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने का बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। उसको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, और जो नोट्स दिया उसको अगर आप पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था, इसी के बीच में आज मार्केट काम किया है। और इस सपोर्ट लाइन को, ये जो हाई से अपन ने सपोर्ट लिया था, या यहाँ से भी एक लेना चाहें, तो इन दोनों लाइन के नीचे अभी मार्केट चल रहा है, यानी कि प्रिकॉशन मोड पे है, ठीक है। तो इस टाइप से, और एडीएक्स भी देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे दे रहा है सिग्नल। तो इस टाइप से अपने को थोड़ा बहुत मार्केट में समझ रखना पड़ेगा। पहली चीज टाइमिंग, कि किस टाइम आप मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, आपका टाइम फ्रेम क्या है। सेकंड होता है प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, ये जो प्राइस और देख रहे हैं अपन चार्ट में, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। थर्ड होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ ये एडीएक्स इंडिकेटर या आरएसआई, दो दो इंडिकेटर यूज कर लो बस, बहुत इतने में अपने को आने वाले समय में अच्छा प्रैक्टिस करना है ना। बीच बीच में थोड़ा बहुत एक दो इंडिकेटर अपन स्टडी के लिए जरूर पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन इतना बहुत है। एडीएक्स, आरएसआई, एंकर वीवेब, प्राइस एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, और उसके बाद कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, ठीक है। अब ये इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये रिमूव रीड्राइंग। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो एक लाइन 21 ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये क्या बन गया, ये थोड़ा डिजाइन ही दे देते हैं हम, एक सेकंड। किसी ने अच्छा बनाया होगा तो अपने भी काम आ जाएगा, बहुत सारे लोग ये सब में थोड़ा चलो थोड़ा इसको लेते हैं अपन। ये है, यहाँ से अपन सेटिंग में जाते हैं। अब ये जो ये जैसे ये बना के दिया है ना इसने, 21, 50, 500, तो एक ही इंडिकेटर में अपने को तीन या चार इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अगर इसको नॉर्मल ड्रॉ करने जाओगे ना, तो ट्रेडिंग व्यू क्या है, दो इंडिकेटर से, एक इंडिकेटर या दो इंडिकेटर से ज्यादा ऐड करने नहीं देता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, सेटिंग में गए, विजिबिलिटी में केवल 20 को रख रहा हूँ मैं, 21 को। और विजिबिलिटी यहाँ पे जाके, एक सेकेंड, स्टाइल ये नॉर्मल है, ठीक है, 20 रख रहा हूँ अभी, ये हो गया, ओके। अब देखो, अरे इसका कलर थोड़ा, सॉरी, डेली लाइन स्टाइल, इसको इसका जो कलर है, ऐसा कलर कौन सा कलर लूं, ग्रीन ले लेते हैं, डार्क ग्रीन, ठीक है। तो ये जो डार्क ग्रीन लाइन है प्लस 21 डीएमए बता, ईएमए बता रही है ना, 21 ईएमए है, वो ज्यादा अच्छा काम करता है। ये ड्राइंग को हटा दिया मैंने, अब परफेक्ट दिख रहा है। तो 21 ईएमए से नीचे है, और एडीएक्स जो है, ये क्रॉसओवर देने के बाद ये एडीएक्स की स्ट्रेंथ 60 है, और माइनस डीआई की वैल्यू 32 है। इसका ये मतलब है कि मार्केट अभी टोटल बियर के कंट्रोल में है, यानी कि जो स्ट्रेंथ मिल रही है मार्केट को, वो डाउन ट्रेंड के लिए ही मिल रही है निफ्टी में। यदि आप लोग कुछ बताएंगे, यानी कुछ स्टॉक बताएंगे, तो वी विल डिस्कस टुडे, यानी अपन अभी डिस्कस कर लेंगे उसको एडीएक्स इंडिकेटर यूज करके। अगर आप लोगों को लगता है कोई स्टॉक आपका मनपसंद का हो, या फिर जिसमें आप ट्रेड करते होगे, या स्टडी कर रहे होगे, तो आप बताइए, उस पे अपन आज देखते हैं एडीएक्स इंडिकेटर कैसा वर्क करता है। जैसे अभी मैंने ABFRL
जो है ABFRL, इसके थोड़ा मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ। अब इसमें दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ABFRL में कल मुझे एक ट्रेड मिलने वाला था, लेकिन ABFRL कल कहाँ गया था देखिए, मैं बता रहा हूँ। मैं लगभग यहाँ पे इसको बाय करने की सोचा था 244 के आसपास, लेकिन हुआ क्या कि मुझे ऑप्शन बाइंग करनी थी। और ABFRL ऐसा शेयर है जो लगभग थोड़ा सा मूवमेंट देता है ना, उसके बाद ये बैन लिस्ट में चला जाता है। ठीक है, FNO की एक बैन लिस्ट होती है, बैन लिस्ट में अगर कोई शेयर चला जाता है तो उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। और ये कब तक बैन लिस्ट में रहेगा, गॉड्स नो। तो इस टाइप के शेयर्स में आप FNO ट्रेड लेने से लगभग बचे, नहीं तो सेबी बहुत पेनाल्टी करेगा। वोडाफोन आइडिया पर देख लेते हैं, वोडाफोन आइडिया पे देख लेते हैं। तो अभी इस पे पहले अपन देखते हैं ना, ये देखिए 20 DMA के ऊपर है, 20 DMA के ऊपर ही अभी काम कर रहा है। और सेकंड, ये दोनों का जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है। ये जो रेड स्लोप है, ये हो सकता है आने वाले टाइम पे क्रॉस ओवर दे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने जो क्रॉस ओवर दिया था यहाँ पे 2 मई को, तो वहां से अच्छा बड़ा गिरावट हुआ था। देखिए यहाँ पे जो क्रॉस ओवर दिया था इसने 2 मई को, दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन ये अपने 20 DMA को नहीं तोड़ पाया उसके बाद। तो अब इसमें अपन को वेट क्या करना है, या तो यहाँ पे ये क्रॉसओवर दे, ये +DMI ऊपर की तरफ स्लोप बनाए, और रेड ये जो -DMI है वो नीचे की तरफ स्लोप बनाए। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ता है मार्केट में। वोडाफोन लगभग दूर रही है इस टाइप के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने से। आइडिया लिखूंगा तब आएगा ये, आइडिया, आइडिया, वोडाफोन आइडिया। वॉल्यूम अच्छा है इसमें, 20 DMA के नीचे है, और ये लगभग साइडवेज है। देखिए यहाँ पे लगभग साइडवेज है ये इस टाइप का जो चार्ट है ना, ये देखो, ये जो 18 रुपए का ये इसका टॉप था यहाँ पे, 2 बार इस 18 रुपए के लगभग आसपास, वहां से क्लियर कट रिजेक्शन लिया है। और अभी फिलहाल 14 रुपए 70 पैसे और 12 रुपए के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के चार्ट्स में ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। ये सब स्टॉक्स अभी ब्रेकआउट 20 के ऊपर देना तब इसमें ट्रेड बनेगी, 20 के ऊपर। हमेशा अपन को ना जीतने वाले घोड़े हॉर्सेस पे पैसे लगाने हैं। ये अभी डाउन ट्रेड में और टोटल साइडवेज है। इसमें ट्रेड लगाने से केवल ना दिमाग दिमाग जलता है, खून जलता है इंसान का, और कुछ नहीं होता है। और वोडाफोन आइडिया भी ना FNO की बैन लिस्ट में लगभग हर समय रहता है। थोड़ा थोड़ा बहुत तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है और फिर FNO की बैन लिस्ट में चला जाता है। बैन लिस्ट के स्टॉक को अगर आप ट्रेड करोगे और गलती से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, आपके आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो पेनाल्टी लगेगी, अच्छी खासी। बैन लिस्ट में आप ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने ट्रेड 2-4 दिन पहले उसमें लेके रखा है तो उसको स्क्वायर ऑफ जरूर कर सकते हैं। और कोई स्टॉक इसमें अभी कोई ट्रेड बनते नहीं दिख रहा है, ये टोटल साइडवेज है सर। और इसमें देखिए ये जो बता रहा है, ये जो 82 के आसपास है, तो 80 के ऊपर है इसका ADX स्ट्रेंथ। तो इसको भी थोड़ा कूल ऑफ होने दिया जाए, तब सोचेंगे अपन ट्रेड लेने की। CFCL, चंबल फर्टिलाइजर, ये भी बैन लिस्ट की ही स्टॉक है, लेकिन साइडवेज ठीक है। इसका भी स्लॉप देख लीजिए, नीचे है 29। +DMI का जो स्लॉप है वो नीचे की तरफ है। आज इसने अच्छा खासा स्ट्रेंथ तो दिखाया है, 400 का बॉर्डर क्रॉस किया है। ठीक है, लेकिन अपन को अगर ट्रेड लेना है ना, तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। ये जो लेवल है ना 450 का,
439 450 का, इसको तोड़ेगा तभी इसमें कोई अच्छी ट्रेड बनती दिखेगी। जो इसमें मूवमेंट दिखा रहा है ना अकॉर्डिंग टू एडीएक्स, इसमें कोई अच्छा मूवमेंट है नहीं। ठीक है, ये देखो ये जो है लगभग 400 का लेवल है, ये 400 के लेवल पे आया था, गिरावट दिया, फिर 400 लेवल को ब्रेकआउट ब्रेकआउट बढ़िया दिया था इसने, लेकिन 430 के आसपास वापस आके ये 440 404 के आसपास है। तो अगर इसमें अगर आपको ट्रेड लेना है तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा रखें, क्योंकि ये सब सेंसिटिव स्टॉक होते हैं, इसमें गिरावट बहुत तगड़ी गिरावट होती है। देखिए ये जो कैंडल्स बने हैं, ये दिख रहा है ये रेड, अगर इसमें स्ट्रेंथ मिलती तो भी, ये देखिए ये रेड, ये बड़े बड़े कैंडल्स, ये कैंडल्स, ये कैंडल्स, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, बहुत सारे रेड कैंडल्स हैं, वो भी अच्छी स्ट्रेंथ वाले, इसमें कोई केवल बॉडी है, टेल है ही नहीं। और ग्रीन कैंडल्स देखिए, इसमें जब बनते हैं तो देखिए ये 3 वाइट सोल्जर्स जरूर बने थे। जब भी ये 20 डीएमए के आसपास रिजेक्शन देता है, वहां से इसमें एक रिवर्सल जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए उसी 20 डीएमए के आसपास ही रहा है। प्रीवियस ये जनवरी 2024 से इसी के आसपास टोटल साइडवेज ही रहा है। मे बी ये साइडवेज को इसने तोड़ा जरूर है, और यहाँ अब ये देखिए यहाँ पे एक लाइन दिखाता हूं मैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये इसका एक पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस से इसने ब्रेकआउट दिया, 3 वाइट सोल्जर्स लगभग ये बने हुए हैं। अब वहीं से वापस इसी रेजिस्टेंस लेवल से, ये देखिए इसने उस रेजिस्टेंस लेवल को अब इसने सपोर्ट बना लिया है। तो लगभग 400 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मूवमेंट अच्छी मिलती है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा, क्योंकि निफ्टी निफ्टी में अभी थोड़ा बहुत गिरावट आया है लास्ट दो 5 7 डेज की ट्रेडिंग में। अब इसमें एक काम करते हैं अपन, अगर आपको चेक करना है इसकी हालत कैसी है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक ये है। देखिए आरएसआई अच्छा है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, ये दिख रहा है सर रिलेटिव स्ट्रेंथ। एनएचपीसी, ये सब छोटे छोटे कुछ अच्छा स्टॉक, एनएचपीसी, ये सब गवर्नमेंट स्टॉक है, बहुत चले हैं एक समय, 98 तक पहुंच गया है ये। ठीक है 20 डीएमए के ऊपर है, देखिए यहाँ पे एक क्रॉसओवर होने वाला है लगभग, ये भी डाउन स्लोप में है। ये अगर क्रॉसओवर दिया, आरएसआई तो ठीक है इसका, नहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका ठीक है निफ्टी से, लेकिन ये जो डाउन स्लोप दिया है ये थोड़ा सा प्रिकॉशन है। देखिए प्लस बीएमआई, प्लस डीआई और माइनस डीआई, ये लगभग क्रॉसओवर के आसपास खड़ा है। या तो ये प्लस बीएमआई वापस से रिवर्स लेगा तब इसमें एक ट्रेड बन सकती है। ठीक है, एडीएक्स लेवल देख रहे हैं, एडीएक्स लेवल अभी प्लस डीआई, प्लस और माइनस दोनों न्यूट्रल पे, और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बहुत करीब है। दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए और जूम करके दिखा दो, तो कलर थोड़ा चेंज कर दूंगा यहाँ पे सेट करके। ये देखिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, एक दूसरे के बहुत करीब है, तो ये टोटल साइडवेज दिखा रहा है सर। इसमें ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। और कोई स्टॉक, कोई अच्छा स्टॉक जो अभी ट्रेंड में है? डाबर, अभी एफएमसीजी उस दिन ब्रिटानिया की कोई बात कर रहा था आप लोगों में से, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये देखो आरएसआई इसका भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए उस दिन अपन बात कर रहे थे ना, उसके बाद इसने बहुत अच्छा मूवमेंट तो दिया है, मूवमेंट अच्छा दिया है ये क्रॉसओवर होने के बाद, लेकिन अब ये थोड़ा ये कूल ऑफ होने के टाइमिंग में है। ये लगभग यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, ये डबल टॉप बनने की यहाँ पे संभावना है।
कि यहाँ अगर किसी ने पोजीशन रखी है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटानिया। और कोई स्टॉक सर जो डिस्कस, देखिए ये भी, ये दोनों में डिफरेंस जरूर है, लेकिन ये जो प्लस डीएमआई का जो जो डायरेक्शन है ना, आप एक तो ऊपर की तरफ था, अब थोड़ा सा इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गया। लेकिन ये चीज ठीक है इसमें कि दोनों का जो लेवल है वो 25 से ऊपर है, 25 से ऊपर है। और ये लगभग 83 के आसपास है, क्या कहाँ पे, 81। तो इसको भी थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिएगा, उसके बाद ही ना कोई ट्रेडिंग पर्पस से देखिएगा इसको। ठीक है। और कोई स्टॉक, देखो जहां पे ये कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये प्लस डीएमआई और माइनस, जहां पे ये एक दूसरे से सिकुड़ने की कोशिश करेगा ना, वहां पे थोड़ा ट्रेड में प्रिकॉशन रखिएगा। अब इसमें अब एक काम ये कर सकते हैं कि अपन आरएसआई लेवल चेक कर लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वाला। तो ये लगभग देखो, ये इसके आसपास खड़ा है ये, यहाँ से ये डाउन टर्न दे 79 के आसपास से हमेशा ये कूल ऑफ हुआ है। अब ये ओवरबॉट जोन में आया नहीं है, आ सकता है, या ये यहाँ पे इसके आसपास खड़ा है। ठीक है। लगभग ओवरबॉट जो हिस्टोरिकल चार्ट देखोगे आप, तो लगभग ओवरबॉट जोन के आसपास खड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा दिन हो सकता है इसमें ट्रेड ना मिले, या फिर ट्रेड विथ प्रिकॉशन, ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम और मिल जाए तो मजा आ जाए इसमें। जैसे वॉल्यूम लगाता हूँ, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इसकी शानदार दिख रही है अभी। आज थोड़ा वॉल्यूम कम है इसमें। अर्निंग आई, अर्निंग के बाद से इसने, ये ई यानी अर्निंग होता है, उसके बाद से ये थोड़ा अच्छा मूवमेंट पे है। ठीक है। और देखिए टोटल साइडवेज था, कितने दिनों तक साइडवेज था ये देखिए, ये एक दूसरे के आसपास कॉन्ट्रेक्शन में था, यानी कि सिकड़ा हुआ था ये। फिर यहाँ से इसने ये जो मूवमेंट दिया है, ये अभी लंबा चलेगा इसमें। अगर ये 5,500 का लेवल अगर तोड़ता है तो ब्रिटानिया के ही दिन है, ऐसा फील हो रहा है। और ये सब मैं आप लोगों को एजुकेशन पर्पस में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो कृपया अपना रिस्क मैनेजमेंट, या तो अपने जो फिनेंशियल गुरु जिनसे आप ट्रेड क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, हाँ उनसे आप जरूर संपर्क करें, उनसे जरूर सलाह लें। उसके बाद ही कोई लंबा इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भारी इन्वेस्टमेंट करें। है ना, ये सब हम लोग एजुकेशन पर्पस में पढ़ रहे हैं, और हम ट्रेड की संभावनाएं तलाश रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन पर्पस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं ना, सेबी रजिस्टर्ड, वो उनका काम होता है कॉल देना, या फिर किसी भी शेयर्स में ट्रेड देना, वो उन लोगों का काम होता है। और वो लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं। है ना। तो ये सब चीजें अपन पढ़ रहे हैं, और हमको हमारी नॉलेज भी बढ़ रही है, प्लस हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, जिससे हम अपने प्रॉफिट और लॉस दोनों को कब लेना है, या कब हम अपने को प्रॉफिट बुक करनी है, और कितना मिनिमम लॉस या कितना मैक्सिमम अपन प्रॉफिट किसी भी शेयर में गेन कर सकते हैं, ये सब हम सीख रहे हैं। है ना। क्या है कि देखिए मार्केट का, कोई भी बोलता है कि मैं मार्केट चला रहा हूँ, तो ये तो गलत बोलता है कोई भी आदमी हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो देश दुनिया कहीं का भी हो। क्योंकि जब भी मार्केट को केवल मार्केट चला रहा है, मार्केट में एक ही गुरु होता है, मार्केट खुद।
आज के डेट में अगर मैंने बोल रहा हूँ कि ये ऊपर जा सकता है, हो सकता है अभी कोई खराब न्यूज आ जाए, कोई भी जियो पॉलिटिकल न्यूज आ जाए, या कोविड जैसी कोई स्थिति आ जाए, या कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाए। मैंने आप मान लीजिए आज मैंने आपको कोई ट्रेड दिया कि कल मार्केट बियरिश है, और मान लीजिए दोपहर के टाइम में कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाए या कोई खराब न्यूज आ जाए, तो दोनों में मार्केट रिएक्ट करता है। और इसमें ना ही कोई इंडिकेटर, ना ही कोई प्राइस एक्शन कुछ काम नहीं करता है। उसमें स्मार्ट मनी काम करता है। अब जैसे ये कैंडल है, ये 3 कैंडल बहुत अच्छी बनी है, हम इससे अपना ट्रेडिंग को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये ट्रेड से आप माला माल हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए कल किसी ने ब्रिटानिया के स्टॉक्स डंप कर दिए, कोई खराब न्यूज आ गई इसमें, कोई किसी ने डंप कर दिया 1000 2000 करोड़ के शेयर इसके, तो फिर क्या होगा? और आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में किसी भी शेयर में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आती है, गुड न्यूज, तो मार्केट कई बार ओवर उल्टा रिएक्ट करता है। खराब न्यूज आती है तो वो पॉजिटिव रिएक्ट करता है, और अच्छी न्यूज आती है तो निगेटिव रिएक्ट करता है। तो सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी है इसमें, रिस्क मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। ये सब चीजों को सीख कर ट्रेड करने में और अपना माइंड यूज करके ट्रेड करने में या प्रॉफिट कमाने में जो मजा है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? ब्लाइंड ट्रेडिंग, आंख बंद करके ट्रेडिंग करते हैं। सोशल मीडिया में किसी ने कह दिया कि ये वाला स्टॉक कल ऐसा था, आज मैंने इतने का प्रॉफिट बनाया, किसी ने स्क्रीनशॉट डाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो हम लोग क्या होते हैं, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अरे वाह ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगले दिन वो ट्रेड देते हैं, वो ठीक है, वो भी आपको बहुत नॉलेज दे रहे होंगे, वो ट्रेड दे दिए आपको, और उन्होंने तो अपना स्टॉप लॉस रखा, लेकिन हम इतने इन्फ्लुएंस रहते हैं कि हम ना स्टॉप लॉस लगाते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं, बस ट्रेड ले लेते हैं, और ट्रेड लेने के बाद लॉस खा के बैठे रहते हैं। फिर कोई नया गुरु पकड़ लेते हैं कोई मार्केट में, उससे ट्रेडिंग सीखते हैं। तो हमको हमारा माइंड भी लगाना है ट्रेडिंग में। ये सब चीजें क्या काम आएगी? या अगर यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड पकड़ा अच्छा, तो उसको बहुत प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ पे एक क्रॉसओवर 19 दिसंबर 2023 को एक क्रॉसओवर दिया था इसने, ब्रिटानिया ने, और उसके बाद देख लीजिए ये जो मूवमेंट मिला। तो ऐसे अपने को थोड़ा धैर्य रखते हुए सीखते हुए करना है। एक दिन में पैसे नहीं बनने वाले, और एक दिन में पैसे बन भी गए ना, तो अगले दिन वो पैसे को आप लॉस कर दोगे। और कोई स्टॉक जिसको डिस्कस कर सकते हैं अपन? एक जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, वो थोड़ा सा साइडवेज है अभी, बीपीसीएल। इसको मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, जब तक आप लोग स्टॉक नहीं कर। देखो ये दोनों तीनों का स्लोप देख लो, ये कहाँ पे है? लगभग 39, और ये दोनों का स्लोप नीचे की तरफ है, टोटल साइडवेज है ये। इसको मैं हटा देता डिलीट कर देता हूँ, 19। ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे 20 का जो पीरियड है, 20 EMA, उसको ये सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल साइडवेज है। अब ये साइडवेज होने के बाद, और इसका जो RSI लेवल भी है वो लगभग 62 आने के बाद ना ओवरबॉट जोन में आ जाता है, 62, यहाँ पे लगभग 65 के आसपास। ठीक है। और इसका जो RSI का स्लोप देखिए, ये जो है ये डाउन ट्रेंड में है RSI, और जो बीपीसीएल का शेयर है वो अप ट्रेंड में है। तो इसको बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये इसका स्लोप नीचे की तरफ है, और बीपीसीएल का जो प्राइस एक्शन है अप ट्रेंड में है। तो ये टोटल साइडवेज है, तो इसको भी आप अपना ट्रैक करते रहिए। अगर आपको यहाँ से कोई ब्रेकआउट दिखता है, तो वहां पे एक ट्रेड ट्रेड मिल सकता है अच्छा। ठीक है। और कोई सवाल हो? देखो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट है ना, सिकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो जब इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, ये दिख रहा है 25 जनवरी 2024। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चैट बॉक्स में बता दीजिए सर, तभी तो मजा आएगा सीखने में। यहाँ तक समझ में आया?
ओके, तो अपन क्या है कि ये सब प्रैक्टिस वाली चीज है। ठीक है, मैंने तीन चार स्टॉक बताए हैं, आप लोगों को कोई और स्टॉक ऐड करना है तो बताइए, उसको अपन डिस्कस करते हैं। कोई स्टॉक आप लोग चाहे डिस्कस करना, थोड़ा सा ना वॉल्यूम रहना चाहिए किसी भी स्टॉक में, और तब मजा आता है। धीरे धीरे बैठेंगे ना सिस्टम के सामने और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो कोई ना कोई आइडिया तो जरूर मिलेगा। चलिए एक और लास्ट स्टॉक अपन डिस्कस कर लेते हैं, डाबर, डाबर इंडिया। ये रहे, ये फ्यूचर खुल गया इसका, डाबर। ये 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 दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है इसने, कितने दिन से कॉन्ट्रैक्ट था और यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया, 30 अप्रैल। दिख रहा है क्रॉस ओवर, और क्रॉस ओवर के बाद भी अपन थोड़ा सा कंफर्मेशन लिए तो भी देख लीजिए। क्रॉस ओवर मिलने का मतलब है कि वहां पे ट्रेड मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ये जैसे यहाँ भी क्रॉस ओवर मिला, लेकिन ये जो क्रॉस ओवर था, यहाँ इसका स्लोप को देखिए, अप ट्रेंड में था दोनों। एडीएक्स, एडीएक्स की क्या वैल्यू थी, एक मिनट इसको हटाता हूँ मैं। एडीएक्स की वैल्यू क्या थी, 9। ठीक है, लेकिन अपन को ट्रेड कहाँ पे लेना है, जब ये 25 के ऊपर चले जाए तब। तो ये 25 के ऊपर कब गया है, यहाँ पे तो उसने ले लिया, सेम डे चला भी गया, लेकिन 25 के ऊपर ही अपने को ट्रेड लेना है। क्रॉस क्रॉस ओवर का ये मतलब नहीं है कि अगर 9-10 में भी क्रॉस ओवर दे रहा है, एडीएक्स की वैल्यू है कम है तो भी। टाटा पावर अच्छा स्टॉक है, अभी ट्रेंडिंग है। साइडवेज है सर, देखो ये इसकी, ये दोनों का स्लोप जो है, और ये यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया था 6 मई को लगभग इसने क्रॉस ओवर दिया था। लेकिन इसका भी अभी जो स्लोप है, रेड माइनस DMI का, वो भी नीचे की तरफ है, और ग्रीन का भी, और इसका भी स्लोप लगभग नीचे की तरफ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 427 में, ये अगर इसके सब कैंडल्स को देखा जाए विक्स मिला के, ये ये यहाँ पे इसके आसपास 420 के आसपास इसमें सपोर्ट है, लेकिन कितना स्ट्रेंथ है वो नहीं पता अपने को। तो इसमें क्या करते हैं अपन, RSI लगा लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये RSI ठीक है इसका, ये भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड जरूर है। 27 है, 35 है, डाउन ट्रेंड है, लेकिन उतना वो स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रहा है जो जो होना चाहिए। वॉल्यूम भी उतनी खास नहीं है, जैसे डाउन ट्रेंड भी ये गया है तो वॉल्यूम उतनी खास नहीं मिली है जितनी होनी चाहिए। जैसे ये बाइंग होती है ना, तो इस टाइप की बाइंग होती है ना। अप ट्रेंड में टोटल है, ये देखिए हायर हाई हायर लो के फ्रेम में है डेली चार्ट में, लेकिन ये जो है, ये जो सपोर्ट है ना 427 या 420 के आसपास, या मैक्सिमम आप माने तो इसका हाफ मान लीजिए, ये जो बड़ा कैंडल बना है इसकी हाफ वैल्यू को माने तो 420 के आसपास इसमें एक सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर 420 का सपोर्ट ये तोड़ता है, तब इसमें ना थोड़ी सी और ज्यादा वीकनेस आ सकती है। ठीक है, एडीएक्स तो उतना कुछ खास सपोर्ट दे नहीं रहा है जैसा अपने को उम्मीद है, जैसे यहाँ पे दिया इसने। ठीक है, ये यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया था, उस समय इसकी वैल्यू भी ठीक थी और एक क्रॉस ओवर भी मिल रहा था, एडीएक्स की वैल्यू 60 थी, और यहाँ पे जो क्रॉस ओवर मिला, तो ये एक बड़ा कैंडल, उसके बाद एक बड़ा कैंडल, ये समझ 399 से 320 पॉइंट्स का कैंडल बहुत होता है सर, 20 पॉइंट।
इसको थोड़ा समझने में अपने को समय टाइम लगेगा सर, लेकिन ट्रस्ट में ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल है। जैसे आरएसआई मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ अलग चीज है और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अलग चीज है। तो आरएसआई मैंने पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया आप लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये क्या है, जब हम लोग मार्केट में लाइव ट्रेड लेंगे या लाइव क्लासेस जब लेंगे मॉर्निंग टाइम में, तब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगा। अभी क्या है कि जो निफ्टी जो है ना थोड़ा डाउन ट्रेंड में जाता है ना, पहली चीज होती है कि मार्केट में अपन को यूएस का मार्केट देखना है, और यूएस मार्केट के बाद अपने को अपना मार्केट देखना है, जापान का मार्केट देखना है। अगर वो सब डाउन ट्रेंड में है या वीकनेस है, तो या तो ट्रेडिंग को अवॉइड करें, या तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड लें जिसमें अपने को मोमेंटम दिख रही है, या एकदम कंफर्म है, अपन 100% कंफर्म है। वीकनेस का ये मतलब है कि थोड़ी वीकनेस दिख रही है, उतनी वीकनेस नहीं है। अगर वीकनेस स्ट्रांग हो जाए तब अपन बियरिश शॉर्ट में ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन उतनी अभी नहीं दिख रही है ना सर, जितनी दिखनी चाहिए। और कोई स्टॉक हो तो बताइए। एडीएक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए सर, ये बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी। एडीएक्स, आरएसआई, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ये आपको इंट्राडे में भी हेल्प करेगा, इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करेगा, शॉर्ट टर्म में भी हेल्प करेगा। मैं भी इसको और पढ़ रहा हूँ डीपली। अगर मेरे को कोई भी पॉइंट अगर इसमें नजर आता है जो आप लोगों के सामने शेयर करूं और आप लोगों को प्रॉफिट हो उससे, तो मैं जरूर शेयर करूंगा। इतना भी काफी है। बस अपन बस ये याद रखिए, एज अ बिगनर अपने को क्या ध्यान देना है कि एडीएक्स की वैल्यू जो व्हाइट लाइन है वो 25 से ऊपर रहे, और जो रेड लाइन यानी प्लस डीएमआई और माइनस डीएमआई है, उन दोनों का अच्छा खासा सपोर्ट मिले अपने को। और कोई स्टॉक हो जिसको डिस्कस करना है तो बताइए। और कोई स्टॉक डिस्कस करना है तो बताइए। ओलेक्ट्रा ग्रीन, यही है ना? डाउन ट्रेंड में है। एक तो 20 डीएमए के नीचे है, और इसका स्लोप भी देख लीजिए। इसका प्लस ये 38 और एडीएक्स वैल्यू लगभग 93 के आसपास है। मे भी यहाँ से 1500 के आसपास उसको एक बाउंस बैक मिल जाए, क्योंकि ये अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है। इसमें एक काम करता हूँ, डेली लाइन में ना मैं एक 200, ये 50 का तो मैंने डाला था, ये सबको डाल देते ये इसका कलर, और ये 200 का डाल देता हूँ। तो ये 200 का जो है ये लगभग 1450 के आसपास है। और ये जो सपोर्ट लाइन है ये यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैं ड्राइंग बिगड़ सकता है, लेकिन ये जो लाइन है 1550, इस यहाँ से एक बाउंस बैक इसमें मिल सकता है, लेकिन फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में है। आरएसआई चेक कर लेते हैं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है इसका? आ रहा है थोड़ी देर में। ये भी डाउन में है, रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, इसको नहीं लेना।
रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक ठीक है इसका, लेकिन ये टोटल, ये जो ग्रीन लाइन रेड लाइन बनी हुई है ना, इसमें देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें मूवमेंट चाहिए। 1550 के आसपास इसमें एक सपोर्ट है, अगर सपोर्ट को तोड़ता है तो और गिरावट होगी। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ तो देख लिए, अब इसका आरएसआई चेक कर लेते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आप चेक करिएगा कि इसमें वॉल्यूम कितना बनता है। अगर इसमें वॉल्यूम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेने का, फंस जाओगे किसी दिन। ये लगभग आसपास ही है। ओवर ओवर सोल्ड जोन जो है इसका था 27 के आसपास। यहाँ से इसने एक थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ रिवर्सल तो दिया है, यानी कि यहाँ से बाउंस बैक किया है 32 के आसपास। लेकिन अब देखते हैं, बहुत दिन से ये ट्रेड लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों से इसमें ट्रेड नहीं मिला है। मे बी ये कई बार न्यूज भी आती है ना, जैसे टेस्ला की जो न्यूज आई थी कि टेस्ला इंडियन मार्केट में एंट्री लेने वाला है, तो हो सकता है उसका कुछ इफेक्ट दिखा हो इन सब शेयर्स में। अभी तो फिलहाल इसमें थोड़ा ट्रेड लेने से बचिएगा, वेट करिएगा 1550 के आसपास। ये अगर सपोर्ट लेता है तभी ट्रेड लेने की सोचिएगा इसमें। देखिए मैंने ट्रेड लाइन बता दी, और ये 200 लाइन, 200 का जो इसका जो टाइम है वो 1455 के आसपास है। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसको स्टडी करिए एडीएक्स लगा के, आरएसआई इंडिकेटर लगा के, और ये देखिए जो भी इसमें ट्रेड मिला है, ये जैसे ही देखिए, ये जो ट्रेड मिला था बहुत स्ट्रांग था। ये रेड कैंडल बनी थी, ये रेड कैंडल को पूरी तरीके से इसने ढक लिया था। इसको बुलिश इनकल्फिंग बोलते हैं ना, ये वाली, ये जो है ये रेड को ग्रीन ने पूरी तरीके से ढक लिया था। उसके बाद देखिए ये 2 3 दिन साइडवेज रहा, लेकिन यहाँ से अगर मान लीजिए 1790 के आसपास भी अगर किसी ने बाइंग की होगी और उसको 1900, यानी लगभग 100 पॉइंट्स भी मिल गए, तो क्या बुराई है। 50 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट में भी मार्केट चल जाता है, ठीक है। और कोई स्टॉक है तो बताइए। और अगर एडीएक्स में अगर आप लोगों को कुछ कुछ समझ में ना आता हो तो मुझसे ना प्लीज व्हाट्सअप में आप लोग पूछ सकते हैं, या मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। और अगली जो क्लास होगी वो होगी शनिवार को सुबह 11 बजे। बैंक 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 निफ्टी का रहेगा वो क्लास। तो बैंक निफ्टी होता क्या है, और बैंक निफ्टी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और उसमें ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, और एक स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग के ऊपर मैं करूँगा, क्लास लूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं अपने कोई फ्रेंड्स को भी जोड़ना उस क्लास में, तो मैं जो लिंक शेयर करूंगा उसको आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो भी अच्छा है, नहीं लेते हैं तो सीखने के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है वो, ठीक है। तो उस क्लास को मिस मत करिएगा, शनिवार को सुबह 11 बजे। हाँ ऑफिस टाइम में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके जो दोस्त यार हैं उन लोग को भी बता दीजिएगा, कोई भी अटेंड कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन 3 घंटे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आज की क्लास ये यहीं तक रखते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ओके। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।